नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और लोक शिक्षा संस्थान मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर थर्ड विषय हिंदी कक्षा 10वीं का हम आपके बीच में लेकर आए हैं। इस साथ में बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद में यहाँ पर एक राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के बारे में लेख दिया गया है, जिसे आप पढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, इन डॉल्फिन की आँखें लेंस रहित होती है, इसलिए यह केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने में ही काम आती है। इस वाक्य से हम ये कह सकते हैं, तो इसका पहला ही वाला ऑप्शन जो हमारा है वो सही है। डॉल्फिन उस जगह पहुंच सकती है जहां से रोशनी आ रही हो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन मछलियों में ऐसी कौन सी खूबी है जिसके कारण इनकी अलग पहचान बनती है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है, यह एक विशेष आवाज़ निकालती है, ये इनकी खूबी होती है। प्रश्न क्रमांक 3 है, इनमें से कौन सा तथ्य इन मछलियों के बारे में सही है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है बी वाला, ये मछलियां समुद्र में नहीं रह सकती। प्रश्न क्रमांक 4 है, नीचे दिए गए विकल्पों में डॉल्फिन प्रजाति की संख्या में कमी होने के कारणों में से कौन सा कारण गलत है। तो बहुत सी नावों का नदी में चलना, ये जो कारण है ये गलत है। आइए आगे देखते हैं। गद्यांश में रेखांकित वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों में से सूसू डॉल्फिन का चित्र पहचानिए। यहाँ पर आप 4 चित्र देख रहे हैं, तो हमें इन 4 चित्र में से जो है पहचान करना है, तो वो जो है डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 हमारा है, मेरी कक्षा की सुलेखा तेरा की प्रतिस्पर्धा विजेता रह चुकी, खाली जगह पर के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुनें। प्रश्न क्रमांक 6 का ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा, अंतर्राज्यीय। प्रश्न क्रमांक 7, हमें धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए, इस उक्ति कथन में रेखांकित शब्द से क्या अर्थ निकलता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, हमें धन व्यर्थ नहीं खर्च करना चाहिए। इसके बाद नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर और समझकर प्रश्न क्रमांक 8 से 12 तक के उत्तर हमको देना है। धरती स्वर्ग दिखाई दे, जो हमारा ये पहला वाला पॉइंट है, इसको पढ़ेंगे। करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, ये आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं। इसके आधार पर हमें अगले जो प्रश्न हैं उनको हल करना। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 8 है, हर दिन त्यौहार जैसा लगे इसलिए कवि क्या सलाह दे रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सब लोगों में प्रसन्नता, सब लोगों को प्रसन्नता से रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, कविता के दूसरे पद के अनुसार मनुष्य को किसके अभाव में नहीं रहना चाहिए। पढ़ने लिखने के अभाव में नहीं रहना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक हमारा 10 है, कविता की निम्नलिखित पंक्ति से क्या अर्थ निकलता है। हरियाली और प्राणवायु, बस अंबार दिखाई दे, सबसे उचित विकल्प चुने। इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, धरती पर ढेर सारी साफ हवा और पेड़ पौधे बने रहें। प्रश्न क्रमांक 11 है, अंतिम पद में कवि किसके लिए प्रयत्न करने के लिए कह रहा है। डी वाला उत्तर हो जाएगा, तंदुरुस्ती के लिए प्रयत्न करने के लिए कवि कह रहा है। वृक्षारोपण कर पर्यावरण को सुंदर बनाएं, रिक्त स्थान है जो अपनी स्वर्ग सा सजाएं। 12वां का उत्तर जाएगा वसुंधरा को अपनी स्वर्ग सा सजाएं। प्रश्न क्रमांक 13 है, 4 छात्रों ने कुछ शब्दों को अपने अनुसार वर्णमाला क्रम में लिखा है। यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें से किसका क्रम सही है। तो रेखा का क्रम जो है वो सही है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलते हैं। इसके लिए हमको देखना होगा, नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़कर प्रश्न क्रमांक 26 तक से 30 तक के प्रश्नों को अपने को हल करना है। यहाँ पे पहले 26 प्रश्न क्रमांक और 30 तक के उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 को देखें। लेख की शुरुआती पंक्तियों में लेखक ने इनमें से कौन सी सबसे मुख्य बात कहने की कोशिश की है। प्रश्न क्रमांक 14 को देखें यदि, तो जो पहला डी वाला ऑप्शन है, पूर्व प्रदेशी गुड़गांव में तेज बारिश का मजा नहीं ले पाते हैं। मेरे नौकर ने एन मौके पर गांधी जी को याद करने की ठान ली। इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, क्योंकि उसके बिना बताए उस दिन काम से छुट्टी कर ली थी। प्रश्न क्रमांक हमारा आ जाता है 16, लेखक के पैर रह रहकर कांप जाते हैं क्योंकि उचित विकल्प का हमें चयन यहाँ पे करना है। इसका उत्तर आ जाएगा डी वाला, वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उत्साहित था।
17वां प्रश्न है हमारा, पिछले 4 वर्ष में मूसलाधार बारिश न होने पर लेखक हताश हो गया था, इनमें से किस विकल्प में हताश शब्द का उचित प्रयोग हुआ है? बी वाला, साइकिल रेस में सबसे अंतिम आने पर अतुल हताश हो गया। 18वां है, ऊपर दिए गए वाक्य के अनुसार बताइए कि कहानी में आई पंक्ति हर तरफ फैली रौनक को भाव बन गया का अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका ए वाला ऑप्शन है, अपने आसपास के माहौल को देखकर अनुमान लगाया, भाप गया मतलब। 19वां प्रश्न है, कहानी में प्रयुक्त इनमें से किस वाक्य में व्यंग्य रस नहीं मिलता? तो इसका जो प्रश्न है इसका उत्तर आ जाएगा सी वाला, मूसलाधार बारिश में भीगने के लिए तरस गए। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर समझकर 20 से 23 तक के प्रश्नों को हमें यहाँ पे हल करके दिखाना है। आप गद्यांश जरूर पढ़ेंगे और चित्र को भी देखेंगे, यहाँ पे चित्र भी दिया गया है, चित्र दिख रहा है अपने को, पूरे पॉइंट्स कौन बनवा सकता है सारे यहाँ पे नियम लिखे हैं, जरूरी है ना। वोटर आईडी कार्ड की पूरी जानकारी यहाँ पे ऊपर हमको दी गई। प्रश्न क्रमांक 20 हमारा है, कई लोगों को वोटर आईडी कार्ड बनवाने का काम झंझट भरा लगता है, तो वोटर आईडी कार्ड बनवाने में फीस बहुत अधिक है। 21वां प्रश्न है, इनमें से किस काम के लिए रघु वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है? इसका उत्तर है बैंक में खाता खुलवाने के लिए। वनिका ने पिछले वर्ष अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया, लेकिन उसने देखा कि उसके पिता का नाम उसमें गलत छपा था, तो उसे कौन सा फॉर्म भरना होगा? तो उसका जो है उत्तर सी वाला, फॉर्म 7 भर करके वो अपना पिता का नाम सही करवा सकती है। प्रश्न क्रमांक 23वां है, राधिका की उम्र 23 वर्ष है और वह अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहती है, उसे इनमें से कौन सी चीज़ जमा करने की ज़रूरत होगी? 23वें का उत्तर आ जाएगा ए वाला, केवल फर्स्ट मतलब उम्र का प्रमाण पत्र। भारत की जनसंख्या कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ती जा रही है। 24वां प्रश्न है, इसका उत्तर आ जाएगा सी वाला, शहरों में भिखारी कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक जो 25 है, जादूगर की अनोखे करतब देखकर ए नीरज की आंखें, नीरज की तो आंख में आ जाएगा फैल गई, पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा, वाक्य का सही मुहावरा हो जाता है। ठीक है। 26वां प्रश्न है हमारा, शाम होते ही सेना कूच करने लगी, रेखांकित मुहावरे का जो अर्थ हो सकता है वो बताना है। तो डी वाला है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगी। प्रश्न क्रमांक 27, इन निम्न में से कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है? तो आप देख रहे हैं जटिल और सरल नहीं, विचार और साकार, यहाँ पे सभी है, लेकिन जो बी वाला है विचार और साकार, ये इसका सही जोड़ा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 28 के लिए, नीचे दिए गए नामों का उचित शब्दकोश क्रम चुने, अक्षत, अखिल, अनिकेत, अमितेश और अंकुर। यहाँ पे उसका ऑप्शन है पहला वाला ए, अंकुर, अक्षत, अखिल, अनिकेत और अमितेश। प्रश्न क्रमांक 29 की ओर चलते हैं। जैसे ही नौकर की चोरी पकड़ी गई, उचित मुहावरे का हमें वाक्य चुनकर उसका प्रयोग भी करना है। ए वाला ऑप्शन है, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, ए वाला इसका ऑप्शन हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 30, अव्यवस्थित रूप से मिल जाना अर्थ होता है मड्ड शब्द का किस वाक्य में उचित उपयोग हमको करना है? यहाँ पे इसका बी वाला, जन्मदिन की पार्टी में मेरी प्लेट का खाना गड़बड़ हो गया, मतलब मिल जाता है आपस में खाना, इस तरह से वो बताया है। प्रश्न क्रमांक 31 है, हरप्रीत का जन्म 1990 में हुआ, 89 भी इसको पढ़ते हैं में हुआ था, तो इनमें से कौन सा वर्ष हरप्रीत के जन्म का वर्ष है? बी वाला ऑप्शन इसका सही है, सन 1989। 32वां है, कक्षा 8 के इन छात्रों के नाम उचित वर्णमाला के क्रम में लिखिए, सोनम, करुण, शार्दुल, हर्षित और कमलजीत। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 32वें का डी वाला, कमलजीत, करुण, शार्दुल, सोनम, हर्षित। इसके बाद यहाँ पर हमको एक ये टिप्पणी दी गई है, जरा आप देखें इसको ध्यान से। 32वें प्रश्न में अब यहाँ पर राजू और रॉबर्ट, राजू के पापा रॉबर्ट लेकर आए, राजू झूठ पकड़ सकता था और झूठ बोलने वाले नंबर 33
33 का लिए फिर रिक्त स्थान है यहाँ पर। एक दिन राजू का और उसका दोस्त स्कूल में घर देर से पहुंचा। पापा ने पूछा घर लौटने में, इसको पढ़ेंगे 34वां, फिर ऐसे 35वां, 36वां। यहाँ पॉइंट हमको दिए गए हैं। अब इसके आधार पर हमें प्रश्न क्रमांक 33 का उत्तर देना। शुद्ध वाक्य चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति मतलब 33 में करना है, ठीक है। तो 33वें स्थान पर क्या जाएगा, रिक्त स्थान में जाएगा के गाल पर खींचकर चांटा मार देता था। फिर आपका 34वां प्रश्न है। 34वें में जो आएगा पॉइंट आ जाएगा डी वाला, राजू ने जवाब दिया। 35वें में आ जाएगा बी वाला, अपनी, ठीक है। इस प्रकार 36वें के लिए जो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के बीच में कुछ लगाना है, 36वां आ जाएगा डी वाला। पापा ने उसे गुस्से से राजू से कहा कि उसे अपने माता पिता से झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 37 में ए वाला जब तक। 28वें वाले प्रश्न में राजन ने बताया कि उसका दोस्त मितभाषी। राजन ने कहना चाहता था कि उसका दोस्त बहुत कम बोलने वाला है। शहर में बना लिया माल मंत्री जी का द्वारा किया गया। खाली जगह की पूर्ति अगर हम करें तो जो 39 प्रश्न इसका उत्तर जाएगा डी वाला, उद्घाटित। प्रश्न क्रमांक 40 की अगर हम बात करें, जब वर्षा होती है तो कई सरोवरों में कमल खिल जाते हैं। रेखांकित शब्द के स्थान पर अन्य की शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो डी वाला आ जाएगा, जलद। यहाँ फिर से हमें गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ करके हमें उसका उत्तर देना होगा। तो प्रश्न क्रमांक जो हमारा 41 है, उक्त आलेख का संदर्भ, इसका डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, विज्ञान मंत्र और म्यूजिक की जुगलबंदी। प्रश्न क्रमांक 22 है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साउंड एंड कॉन्शियसनेस के डायरेक्टर एवं साउंड इंजीनियर थे। 43वां प्रश्न है, 42वां सॉरी, इसका उत्तर आ जाएगा डी वाला, डॉक्टर गिब्सन। 43वें प्रश्न में डॉक्टर गिब्सन ने शोध कार्य किया, डी 15 वर्ष तक उन्होंने शोध कार्य किया। 44वां प्रश्न हमारा है, मंत्र म्यूजिक एवं शक्ति ध्वनि से निकले साउंड वेव तरंगों का पर मस्तिष्क प्रभाव पड़ा, उसका यहाँ पे दिया गया। तो प्रश्न क्रमांक 44 का उत्तर है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लीजा मेरी पावर एवं हिटर शोधार्थी थे, इसका जो उत्तर आ जाएगा वो 45वें का बी वाला उत्तर आ जाएगा, सेंट कॉन्फ्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी के थे। फिर अगला हमको एक गद्यांश टाइप एक लेख देगा, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ के इसका हमें उत्तर देना है। 45वां प्रश्न हम दे चुके हैं और 46वें प्रश्न का उत्तर हमको देना है। गुब्बारे वाला अपना जीवन यापन करता था, तो वो करता था सी गुब्बारे बेचकर। गुब्बारे वाले के पास गुब्बारा नहीं था। किस रंग का गुब्बारा नहीं था, तो उसके पास गुलाबी रंग का गुब्बारा नहीं था। जब कभी गुब्बारे वाले को उनको लगता कि बिक्री कम हो रही है, तो वो क्या करता, तो 48वां जो प्रश्न इसको बताया बी वाला, वो एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। 49वां प्रश्न हमारा, गुब्बारे का ऊपर जाना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है। कोई अपनी लाइफ में क्या अचीव निर्धारण करना चाहता है, तो इसका निर्धारण करता है हमारा एटीट्यूड। जो हमारा एटीट्यूड है उसका निर्धारण करता है। इसके बाद में आगे के प्रश्नों के लिए फिर हमें गद्यांश को पढ़ना है, और गद्यांश को पढ़ें यदि हम उसके बाद उत्तर दें, तो प्रश्न क्रमांक हमारा 51वां, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है, तो आतंक का सर्वनाश का जो भय है वो है। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव किया, बी जापान की अजय शक्ति की पराजय से। 53 भयंकर विनाशकारी आधुनिक शास्त्रार्थ बनाने की जो प्रेरणा दी है, उसका उत्तर जाएगा सी वाला, जापान के निशाने। 54वां प्रश्न है, विश्व को सर्वनाश से बचाने के लिए योजना सर्वाधिक प्रभावी हो सकती है, तो उसका उत्तर जाएगा हमारा बी वाला, निशस्त्रीकरण की योजना। फिर आगे हम बढ़ें तो 55वां हमारा प्रश्न है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र बना रहे हैं, मतलब शस्त्र बना रहे हैं, उसके लिए वो पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर है डी वाला, अपना पारस्परिक भय के कारण, है ना। आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और इसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। फिर आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 57, इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, तो डी वाला, आतंक और विश्व विनाश का भय।
फिर हमें नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर और आगे के प्रश्न का उत्तर देना है। फिर हम गद्यांश पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 58वां है, इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। आदर्श व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षण को लगता है, क्या लगता है? कर्म को, कर्म में उसने लगाता है। आदर्श व्यक्ति हाथ पर हाथ रख धर बैठने को समझता है मृत्यु के समान। कर्मशील व्यक्ति बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढहा देता है। सी धैर्य की कुदाली से। 61वां प्रश्न है, आदर्श व्यक्ति अपने जीवन की सफलता समझता है। सी कर्मशीलता में। वह परिस्थिति का दास नहीं है, पंक्ति में वह से आशय है। सी कर्मशील व्यक्ति। आगे बढ़े यदि हम तो प्रश्न क्रमांक हमारा 63 है, गद्यांश का सटीक शीर्षक है। सी आदर्श कर्मशील व्यक्ति। मोहित बहुत धन कमाकर लाया, रेखांकित शब्द का समानार्थी में ढूंढना है। धन, धन का अर्थ है यहाँ पर अर्थ से, अर्थ। अकर्मक क्रिया के प्रयोग वाला वाक्य है। ए राधा रोती है। वह वाक्य जिसमें पत्र शब्द चिट्ठी के अर्थ में आया है। 66 ए मैंने माँ को पत्र लिखा। चीनी सेना ने युद्ध में हथियार डाल दिए। इस वाक्य का रेखांकित मुहावरे के लिए अर्थ है। इसका अर्थ हो जाएगा डी वाला, हार मान ली। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, संयुक्त वाक्य है इस प्रकार। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कलानिधि का समानार्थी शब्द है। बी वाला, हिमांशु। मैं बाजार में से नीली पतंग लाया हूँ। विशेषण है ए वाला, नीली। धन्यवाद।